कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है कि अगर हम अपने जीवन को सज्जनता की ओर ले जाना चाहते हैं और हर दृष्टि मुझे सज्जन देखना चाहती है, तो हमें अपने जीवन में विनय को अपनाना होगा। जहाँ विनय है वहाँ सज्जनता है, जहाँ विनय है वहाँ साधुता है, जहाँ सरलता है वहाँ लोक व्यवहारिकता है। ये सारी की सारी चीजें हम चाहते तो हैं कि जहाँ हम जाएं वहाँ हमारा आदर होना चाहिए, जहाँ हम जाएं हमारा सम्मान होना चाहिए, हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ें हमें सफलता मिलना चाहिए। अगर हम दान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सफलता मिलना चाहिए। हम साधु की चर्या में आगे बढ़ें तो हमें सफलता मिलना चाहिए। हर जगह हम सफलता की भूख लेकर के चलते हैं और भूख लगना भी चाहिए, मगर उस सफलता की भूख मिटती काय से है? रोटी खाने से, रोटी देने से, गालियां देने से, अपमान करने से, उपेक्षा करने से, नीचा दिखाने से, जलील करने से, टिप टाप बनकर घूमने से किससे मिलती है सफलता? लिपस्टिक चिपस्टिक लगाकर घूमने से किससे मिलती है सफलता? मैं आज पूछना चाहता हूं बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यह सफलता किससे मिलती है? ब्यूटी पार्लर जाकर एक आध अंडा सिर के ऊपर फुड़वाकर, अंडे का शैम्पू डलवाकर, बालों को मुलायम कर कर और लिपस्टिक लैक्मी की लगाकर जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो क्या हम सज्जन की दृष्टि में देखे जाते हैं कि दुराचारणी की दृष्टि में देखे जाते हैं? परीक्षा कौन करता है? दुर्जन दुर्जन की परीक्षा करेगा या सज्जन दुर्जन की परीक्षा करेगा? साधु पुरुष किसकी परीक्षा करेगा? चोर चोर की परीक्षा करेगा? डाकू डाकू की परीक्षा करेगा? विचार करना बंधुओं, बहुत धर्म कर लिया, दिखावे का बहुत नाटक कर लिया, थोड़ा अंतरंग टटोलने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। हम किसे अपना इज्जत समझ रहे हैं? हम रूप बहरूपिया बनकर के जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो क्या हमारी वहां इज्जत होती है? कौन तुम्हें इज्जत देता है? 80% आदमी तुम्हें बद्दुआ देता है। कहता है सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष कि जब एक सजना मिल गया फिर क्यों सजना, फिर क्यों सजना, किसके लिए सजना? निश्चित तुम्हारे मन में दुराचार है, निश्चित तुम्हारे अंदर पाप है, अपने पति के प्रति विनय भाव नहीं है, अपने पति के प्रति आकर्षण नहीं है, नियम से कहीं वासना कहीं ना कहीं टकरा रही है और वही वासना तुम्हारे धर्म में विघ्न डाल रही है, तुम्हारे पुण्य को नहीं बढ़ने दे रही है। विचार करना चाहिए, आज नहीं कल बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तलवार के नीचे आएगी, आएगी। हम बहुत सज्जन बन करके जाते हैं, जब किसी फंक्शन में जाते हैं
एक चुटैया यहां से लटक रही है, एक पुंछा पीछे से लटक रहा है, एक बालों और मस्तक के ऊपर एक पुंछी लटक रही है, जैसे वो भूतनियां होती है ना, जैसे पदमपुरा में भूतनियां नाचती हैं। मैंने अपनी सगी आंखों से पदमपुरा में भूतनियां नाचते देखा है। मैंने पदमपुरा में भूतनियां नाचते अपनी सगी आंखों से देखा है। और उन भूतियों ने 90-80 भूतियों ने मुझे घेरा था जब मैं इसी आगरा से राजस्थान की ओर बिहार कर रहा था। और पदमपुरा में जाकर के जब रुके तो वहां पर शाम को भूत भूतियां नाचा करते थे। मैं नीचे सामायिक करता था। कुछ बच्चे आगरा के भी देख, परेश करके एक बच्चा था, और भी कुछ लोग हमारे साथ बिहार कर रहे थे। ललितपुर के 25-30 लड़के थे। तो एक विकास और भी मनोज आदि लड़कों ने कहा, महाराज जी आज ऊपर सामायिक करो, गर्मी का समय है। मैं चला गया। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं। मैं चला गया। मुझे जहां कोई ले जाता है थोड़ा सा विनय दिखाता है। आज वो पायल ने थोड़ी सी विनय दिखाई, मैं चला गया उसके पीछे पीछे। मैं बहुत सीधा साधा, जो विनय से मेरे पास आता है मैं उसके पीछे चला जाता हूं। और हमारे महाराज भी इतने सीधे हैं कि 3 चक्कर जो उनके लगा दे वो उसी के पीछे चले जाते हैं। और तुम्हारे 7 चक्कर लग जाए तो तुम उनके पीछे चली जाते है। दुनिया में ये सब कुछ। तो मुझे घेर लिया, मुझे ले गए ऊपर। और कुछ ऐसी घटना घटी होगी दोपहर को बच्चों के साथ। एक बालिका लड़कों से कहती है, ये मुझसे कहता है कि ढोंग करती और नाटक करती, मेरे जैसे करके दिखाओ। और जहां घी और अग्नि एक साथ मिले तो डर लगता है घी पिघल जाएगा। और ऐसे कुछ मामला मुझे समझ में आया तो मैंने फौरन घी को हटाया वहां से। हमने घी हट जा, अग्नि से मैं जल सकता हूं मगर तुझे पिघलने नहीं दूंगा। हटा दिया। अब उस बालिका से मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी किसी से, मैं क्षमा चाहता हूं उनकी तरफ से। बोले नहीं, मैं अभी छेदपाल बाबा का दरबार लगवाती। अरे मैंने कहा गलती मत करो, कोई बात हो गई, क्षमा करो। बोले नहीं, तो मेरा तो काम है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल में तो चुनौती स्वीकार कर लेता हूं, अच्छे बड़ा से बड़ा रुस्तम क्यों ना हो। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में भांग नहीं घोटी है। और जब वो चुनौती उसने दी तो मैंने कहा, जा तुझे और तेरे छेदपाल को चुनौती है, लगा तू दरबार। और नवरात्रा का समय चल रहा था, गर्मी का। और वो सारे अगले पगले ले आई, सारे अगले पगले उचकने लगे, बाबा बाबा शांत करो, बाबा शांत करो। मैंने कभी गर्मी उतर जाएगी, सब शांत हो जाओगे। मगर वो तो चीखने चिल्लाने लगे, मेरे चक्कर लगाने लगे। और मैंने कहा कहीं 3 चक्कर लगा दियो, मैं इनके पीछे ना चला जाऊं, हमारे महाराज चिंतित हो जाएंगे। और नीचे महाराज को जब पता चला तो महाराज ने चौकीदार को पीछे दिखा करके कहा, उनको बुलाओ। किसी ने कह दिया, महाराज जी सारे 80-90 जो भूत पलित हैं वो सारे गंभीर सागर के आगे पीछे घूम गए। महाराज ने कह दिया, चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। मगर हमने सोचा कि आ जाए तो ठीक है, पीछे दिखा करके। रात को साधु मौन रहता है। 8:30 का समय था लगभग। 1.25 घंटे में हम उनको शांत कर दिया। सब अपने अपने स्थान चले गए, सबने अपनी चुटैयां बांध ली। हाँ, जैसे भूतनी बैठी ना, ये दिख रही, ऐसी खुल्ला घूमती है वहां और ऐसी चुटैयां घुमाती है ऐसी। देखो इधर उधर मत देखो, इधर ऐसी भयंकर। मैंने देखा अपनी सगी आंखों से। तो ऐसे ही कभी कभी हम शादियों में भी भूतनियां देख लेते हैं। सज्जन पुरुष इन्हें भूतनियां ही कहते हैं, दुराचारणी ही कहते हैं।
अगर साधु से परीक्षण कराओगे तो साधु हमारी ये बुजुर्ग माताएं साध्वियां हैं। कितनी सज्जन अम्मा देखो, मैंने कल भी देखा, इनका घूंघट देखो। अब बहू में इन्हें कहूं कि भूतनियों को कहूं? बहू कौन है? जो बहू सदा सिर ढाक करके रहती है, मर्यादा में रहती है, विनयशील रहती है, वह बहू कहलाती है। विनयशीलता से ओतप्रोत कहलाती है। और अपनी कुल परंपरा को जो जीवित रखती है, जो कुलाचार को जीवित रखता है, वही उस परिवार का सदस्य माना जाता है। और जिसके माता पिता जिस चीज को पसंद नहीं करते और अगर उसके बच्चे बहू बेटियां वह कार्य करते हैं तो वो कुल कुलंकी हैं, कुल के कलंकी हैं, वो दुराचारी हैं। वो कुल को बदनाम करेंगे, कुल को बदनाम करेंगे। और जिसका कुल बदनाम हो जाए, बद से बदनाम बुरा होता है बंधुओं। एक बार अगर परिवार बदनाम हो जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार की कभी कोई विनय नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। कई स्थानों पर ऐसे लोग हैं, एक शक्कर चोर है, उसकी 7 पीढ़ी पहले उसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने शक्कर चुराई थी, मगर आज भी वो परिवार शक्कर चोर के नाम से जाना जाता है। एक जूता वाला परिवार है ललितपुर में, 3-4 पीढ़ी पहले उनके यहाँ जूता बिकते थे, मतलब इसी पीढ़ी में भी बिकते थे, मगर पूज्य श्री ने कहा जिसके यहाँ जूते बिकते हैं उसके यहाँ आहार नहीं हो सकता। उसने जूते का धंधा बंद कर दिया, मगर आज भी वो जूता वाला कहलाता है। उसी प्रकार एक बार जिसके कुल में भूतनी का भेष प्रकट हो जाए, वो घर भी भूतड़ों का कहलाता है, भूतनियों का कहलाता है, सज्जनों का नहीं कहलाया जा सकता। क्योंकि विनय खत्म, उस घर की मर्यादा खत्म। बहू बेटियां किस प्रकार से आज प्रदर्शन कर रही हैं, अपने चरित्र का नहीं दुष्चरित्र का। क्या वेशभूषा है तुम्हारी? जैसे एक नित्यांगना होती है, नित्यांगना में और तुम में क्या अंतर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही वेशभूषा नित्यांगनाओं की, दुराचारणी, जिसके बाप का पता नहीं, जिसके चरित्र का पता नहीं, जिसके खान पान का पता नहीं, जिसने देश के देखने के नजरिया का पता नहीं, जिसका सोच का पता नहीं, और उसकी वेशभूषा हमारी शीलवती नारियां अपना रही हैं, उच्च कुलीन की बेटियां अपना रही हैं। ये कहां तक विनय है माता पिता का? ये कहां तक सोच है तुम्हारा? सोचना जरा। आज एक और विडंबना चली है, एक चुटैया आगे लटकाने की। क्या है ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काला झंडा दिखाना शुभ है या अशुभ? बताओ। भगवान को काला झंडा दिखाना, देव शास्त्र गुरु को काला झंडा दिखाना, माता पिता को काला झंडा दिखाना, अपने से बड़ों को काला झंडा दिखाना, फिर ये चुटैया आगे क्यों आती है? ये काला झंडा है, ये विनाश का प्रतीक है, ये दुर्गति में ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके रग रग में वासना फूट रही है, इंद्रिय लोलुपता उसके अंदर बढ़ रही है, और वो दिखाना चाहता है कि कोई मुझसे आकर्षित हो जाए। ये सारा का सारा विनाश है, ये विकासवाद नहीं है, ये विनाशवाद है, ये दुर्गति में ले जाने का कारण है। आज लिपस्टिक इतनी महत्वपूर्ण हो गई, आहार से ज्यादा लिपस्टिक की कीमत हो गई। हम चौके से बाहर लौट सकते हैं मगर लिपस्टिक नहीं छोड़ सकते। समझना जरा, इतनी महत्वपूर्ण लिपस्टिक, आहार दान की इतनी कीमत। एक मांस का त्याग करने वाला, मांस खाने वाले को कहा जाए कि मांस का त्याग कर दो, वो कहेगा नहीं, मांस खाते हुए आहार ले लो,
क्या है बंधुओं ये? कॉस्मेटिक का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जानवरों को मार करके उसका जो अंश होता है वो लिपस्टिक में मिलाया जाता है, उसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है, जैसे एस्ट्रोजन मिलता है, अभ्रक मिलाया जाता है। हम जैन कहलाने के लायक हैं? जैन घर में पैदा होकर के और हम मांस खा रहे हैं इनडायरेक्ट में, जान जान करके, जान जान कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। और जब ब्रेस्ट कैंसर होगा, जब तड़पते इन्हीं दरबारों और इन्हीं चरणों में आओगे। राजस्थान में 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। जब हम उपदेश देते थे कभी तो कहती थी, महाराज जी हम तो 15 साल से लगा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा, एक दादाजी 100 साल के हो गए, क्या वो कभी नहीं मरेंगे? मरेगा कि नहीं मरेगा वो 100 साल का दादा? एक व्यक्ति कहता है 35 साल से गाड़ी चला रहा हूं महाराज, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो क्या कल एक्सीडेंट नहीं हो सकता? तो जो 15 साल से लगा रही, क्या उसे कैंसर नहीं हो सकता? और हो गया। जब तक तुम्हारे शरीर में यूनिटी पावर होता, क्या बोलते हैं यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, यानी अवरोधक शक्ति, जब तक रोग को रोकने की शक्ति जिसकी बॉडी में होती है, तब तक कोई चीज का रिएक्शन नहीं होता बंदो बॉडी के अंदर। और जैसे ही वो शक्ति खत्म होती है, वो रिएक्शन चालू हो जाता है। 300 महिलाओं के जिनको मैं जानता हूं, एक एक स्तन कट गया, तड़पती है मछली जैसे। महाराज जी पहले अगर मान लेते तो आज ये जीवन में दुख नहीं भोगना पड़ता। मैं तुम्हें कुछ बताने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। कल भी मैंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि एक बार भी जिसने मुझे इच्छामी कर लिया है, एक बार भी जिसने मुझे नजर से देख लिया है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आना चाहिए, मेरी भावना है। उसके अंदर कोई वेदना नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा है। मगर तुम जान जानकर, क्या कौन व्यक्ति इस सभा में जो बैठा है जो अपने आप को बदसूरत मानता है? बताओ, हाथ उठाओ। कौन है जो अपने आप को निकृष्ट मानता है? ये आईटीपी जो सज करके ही तुम्हारी ओरिजिनलिटी समझ में आती है। ये धोखा है, समाज के साथ धोखा है, अपने परिवार के साथ धोखा है, पति के साथ धोखा है, हर व्यक्ति के साथ धोखा है। आर्टिफिशियल जीवन जीना ये कहां तक उचित है? किसके लिए थे ये सारी की सारी चीजें? उन निकृष्ट लोगों के लिए। देखो तो कैसे बन रही है। क्रीम लगाते हो आप लोग, मालूम है कैसे बनती है क्रीम? सेप्टिक टैंक है आपके घरों में, इसमें आप पोटी जाते हैं। ये सारे सेप्टिक टैंक जब खाली होते हैं, खाली करते हैं कि हमेशा जिंदगी भर पैक रहते हैं? खाली होते हैं ना, ये खाली होते हैं। अब बड़े बड़े टैंकरों में भर करके लैट्रिन ले जाते हैं आपकी, और इनकी फैक्ट्रियां हैं जो फिल्टर करते हैं इस लैट्रिन को। इतनी फिल्टर होती है क्योंकि लैट्रिन जैसे चिकनी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर मैदा को भी आप लोगे तो इतनी चिकनी नहीं होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।